दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में रीजनिंग के पार्ट नंबर 15 की, जो लिया गया था दिनांक 13/1 को 2:30 से 3:30 PM के बीच में। सवाल आपसे, आइए देखते हैं इसके सवालों को। पहला क्वेश्चन किससे है? पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है एम्बेडेड फिगर। सवाल में आपको बोला उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं। इन सवालों में क्या होता है? इन सवालों में जो हमें देखना होता है वो ये देखना होता है कि इस फिगर को हमें घुमाना नहीं है। कौन सा इन चारों में से ऐसा कौन सा फिगर है जो कि इसमें एग्जैक्ट बना हुआ। देखिए, अब यहाँ देखते हैं हमें चार चतुर्भुज दिख रहे हैं। चार चतुर्भुज हमें यहाँ भी दिख रहे हैं। इसके अलावा एक ये वाली लाइन भी हमें दिख रही है। ठीक, ये वाली लाइन हमें दिख रही है। अब यहाँ आप देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, अब यहाँ एक चीज और भी है, जो फर्क है वो क्या है? ये वाली लाइन नहीं भी है चलेगा, लेकिन ये चारों के चारों कैसे हैं? वर्ग है, और ये चारों के चारों कैसे हैं? आयत है। ये नहीं बैठ, ठीक है। दूसरे और इसकी बात अगर हम करें तो ये वाला तो हमें दिख रहा है, ये वाला भी हमें दिख रहा है, लेकिन ये जो बाउंड्री लाइन इसमें बनी हुई है वो नहीं दिख रही है, मतलब ये वाला भी उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले में लाइन आर से पार है, कहीं पे भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। मतलब 100% उत्तर हमारा होगा कौन सा? चौथा। अब देखिए ये चौथा उत्तर क्यों होगा, कहां पे है जो ये फिगर दिख रहा? अब देखिए, एक ये वाली लाइन हमें सीधी चाहिए और ये दोनों लाइनें हमें दिख रही। अब इसके बाद दो लाइनें हमें लेनी है, एक लाइन ये हमने ले, लाइन ये हमने, ठीक है। अब ये वाली लाइन हो गई, वाली लाइन हो गई, एक तीसरी लाइन भी है, वाली लाइन भी हो, ये वाली लाइन हो गई। अब देखिए इसके बाद इसने इसको लिया हुआ है, इसको, ये वाली लाइन सीधी यहाँ से ऐसे, ठीक, ये वाली लाइन ऐसे जाकर के ऐसे मिल गई है, यही वाली लाइन ऐसे जाकर के, मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा? 6 विद्यार्थी वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर। जब मैंने आपको बताया था कि जब केंद्र की ओर का मामला हो, 6 विद्यार्थी बैठे हुए, ये 6 बैठ गए, ये क्या होता है? बाया। बाया माने लेफ्ट। इधर जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? दाया। और दाया माने ठीक। जेम्स पीटर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जेम्स पीटर के दाईं ओर, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? पीटर। इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, मतलब यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? जेम्स पीटर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। चार्ल्स पीटर के बाईं ओर, चार्ल्स पीटर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, बाईं ओर है 1 2, मतलब यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? चार्ल्स। चार्ल्स पीटर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सैम जेम्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, दाईं ओर है 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? सैम। जेम्स के दाईं ओर है तो इधर जाएगा। टॉम सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, टॉम सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 और 2, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? टॉम, ठीक है। एस्ले चार्ल्स के ठीक बीच, चार्ल्स और जेम के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है? एस्ले और टॉम के बीच में ठीक कौन बैठा है? एस्ले और टॉम के बीच में कौन बैठा हुआ? जेम्स। और यही आपका उत्तर है, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या करा? मिरर इमेज। मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा मामला लेफ्ट टू राइट रहता है। देखिए एच में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, लेकिन एच आना कहाँ चाहिए? इस तरफ आना चाहिए। यहाँ पर इसने एन को बना दिया, गलत। 3 इधर दिख रहा है, इसके ये दोनों हिस्से जो कटे हुए इधर दिख रहे हैं, अब वो इधर दिखेंगे, इधर दिखेंगे, इधर दिखेंगे। चौथा गलत, क्योंकि 3 ऐसे बना दिया। y में कोई चेंज नहीं होगा, y में कोई चेंज नहीं, 5 में भी कोई चेंज नहीं, v में कोई चेंज नहीं। अब n की बारी है। n जब इस तरफ जाएगा तो अब देखिए ये दोनों लाइनें तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन अब जो ये वाली लाइन है वो ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाएगी, मतलब उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात कर लेते हैं अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? ये रहा अगला सवाल। निश्चित कूट भाषा में ब्रांड को DTYPF, यहां आप देखिए, अगर मैं इसको चेक करूं, B C छोड़ के D, R S छोड़ के T, ठीक है। A के लिए ये 2 अंक पीछे आ गया है, N O छोड़ के P, D E छोड़ के M।
अब आपको स्टडी है तो एस टी छोड़ के टी, यू छोड़ के यू के लिए पहले आ जाएगा तो एस टी यू होता है तो यू के लिए क्या बनेगा यूवीएस, यूवीएस ऑप्शन। आगे भी आप देखेंगे तो डी का ई छोड़ के एफ हो जाएगा, वाई का जेड छोड़ के ए हो जाएगा, बराबर है। मतलब इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या करा है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नांकित समुच्चय की संख्याओं में है। ऐसे सवालों के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो दोनों छोटी संख्याएं हैं उनको मिला करके गुणा करके कुछ ना कुछ वो ऐसा करता है कि उससे हमें बड़ी संख्या मिल जाती है। देखिए यहां अगर मैं बात करूं तो 19 और 14 का मान कितना है 33, 33 में अगर मैं 7 का गुणा करूंगा तो ये 231 हो जाएगा। यहां भी मामला होना चाहिए, योग कितना 22 गुणे 7 कितना हो जाएगा तो 54। अब देखिए 7 3 10, ठीक है, 30, 30 गुणे 7 उत्तर कितना 210, ठीक है। 20 18 8 7 56 नहीं होगा, 9 5 14 7 चौक 28 नहीं होगा, 3 1 4 24, 24 गुणे 7 आप करोगे उत्तर आना चाहिए 168 दिया हुआ है 100 नहीं होगा। मतलब उत्तर कौन सा सही है आपका पहला नंबर, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात कर लेते हैं अगले सवाल। सवाल आपको बोल रहा है इस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वही क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो आई के लिए कुछ नहीं मिलेगा, आई से आपको एन से भी कुछ, मतलब अब आपको देखना है एस भी जी आई और टी में। अब देखिए इनमें सबसे पहला कौन सा आता है, मतलब ये पहला हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर अगर देखें तो सबसे लास्ट में कौन सा आता है ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा पांचवा, ठीक है। चौथा पहला, पांचवा लास्ट में, सॉरी आई एन जी, ओ जी भी है, लास्ट ही हो जाएगा। मतलब तीसरा और दूसरा, ये तो सभी में दे दिया, क्या बात है। अगला भी बनाना पड़ेगा। अब देखिए जी के बाद आई, ये दूसरा होगा, आई के बाद एस तीसरा होगा, ये चौथा, ठीक है। तो 3 4 1 5 2, 3 4 1 5, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही उत्तर है। पूरा लगाने की आवश्यकता थी, 3 2 से हमारा उत्तर निकला नहीं था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सवाल आपको बोल रहा है इसमें इसकी जगह रखना है। अब यहाँ पे मान कितना आ रहा है 14, चूंकि बराबर सबसे लास्ट में। यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको जो ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि भाग का जो चिन्ह है वो कहां पर है। देखिए भाग का चिन्ह यहां पर है, मतलब ऋण के पहले, मतलब एक भाग यहां पर है। पहले वाले में 9 में 3 का भाग जाएगा, यहां पर भी वही भाग जाएगा। यहां पर भाग का चिन्ह कहां पर है, इस जगह पर है। 3 में 13 का भाग नहीं जाएगा, चौथा पहले के साथ, ठीक है। इस वाले में 176 में 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल सही। अब आइए चेक करते हैं उत्तर कौन सा। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो उत्तर कितना आ रहा है जो, अब यहां आप देखिए कि 176 में 4 का गुणा करवाएगा तो कभी मान 14 आ सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब पहला वाला उत्तर कर। दूसरे वाले में आप देखिए इसको मैं कर देख सकता हूं, इसको देखिए क्या है 176 में 4 जोड़ दिया कितना हो गया 180। देखिए सवाल ये है 176 4 माइनस 9 भागे 3, ये एक ऑप्शन हो सकता है। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिकाई 9 13 3 39 माइनस 176 में 4 जोड़ देंगे 180, और 180 में 40 घटाओगे 140 आना चाहिए, उत्तर 141 आएगा। दिया कितना है 14, ये दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरे को हम चेक करते हैं। तीसरे नंबर पे क्या बोल रहा है 176 भागे 4 9 माइनस 3 गुणे 13, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है। 13 3 39 प्लस 9 माइनस, ठीक है। 44 में 39 घटाओगे 5, 9 जोड़ दोगे 14, मतलब उत्तर कौन सा सही हो जाएगा आपका तीसरा, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देखिए, जब कभी भी इस तरीके का डाटा आए तो आप थोड़ा सा वो कर लिए। देखिए आपको बोल रहा है
BJE को बनाया है उसने RN और K। B का नंबर कितना होता है 16, इसका 10 और इसका 5। R का नंबर कितना होता है 18, 2 बढ़ा दिया। N का नंबर कितना होता है 14, 4 बढ़ा दिया। और K का नंबर कितना होता है 11, 8 बढ़ा दिया। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ पर है 2 का, यहाँ पर है 4 का, यहाँ पर है 6 का। 2, 4 और 6 का। तो यहीं पर हम देख लेते हैं, ये 1 है, ये 13 है और ये कितना है 19। तो 1 में 4 बढ़ाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 ही बढ़ाएगा, नहीं पहले 2 बढ़ाएगा। 1 में 2 किया तो 3, 13 में 4 किया तो 17, 19 में 6 किया तो 25। 1 का 3 माने कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी सभी में दिया हुआ है, ये वाला गलत। फिर 17 दिया हुआ है, 17 का मतलब हुआ क्यू, सी के बाद क्यू, सी के बाद क्यू, ये वाला गलत। 25 कौन सा होता है वाई, सी क्यू वाई उत्तर होगा। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। तीनों चेक करने की जरूरत थी क्योंकि तीनों को चेक किए बगैर आपको उत्तर नहीं मिल सकता। हाँ, अब इसको चेक करने के बाद अगर हमें कोई सीरीज समझ में नहीं आती तब फिर हम आपको इसको भी कंसिडर करनी, क्योंकि हमें पहले वाले से ही हमारा उत्तर मिल गया था, इसलिए हमें दूसरे वाले को चेक करने की आवश्यकता नहीं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल मूवमेंट ऑफ फिगर्स। देखिए, इसका मूव इस तरफ है, फिर इसका इस तरफ है, फिर इसका इस तरफ है, तो अगले वाले का इस तरफ होगा। किसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें। ठीक है, मतलब 2 ऑप्शन आपको मिल गए, पहला और चौथा। अब मतलब आपको इसको भी चेक। देखिए, इसका खाली वाला हिस्सा किधर है, इसका खाली वाला हिस्सा इस तरफ है, फिर खाली वाला हिस्सा इस तरफ है, फिर खाली वाला हिस्सा इस तरफ है। तो अगले वाले में खाली वाला हिस्सा इधर होना चाहिए। इधर किस में है, पहले में और चौथे में। देखिए किस में है, पहले में। आपका उत्तर कौन सा, पहला, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अब अगला सवाल किससे दिया हुआ है, डाइस से। एक 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 सभी में कौन सा है जो नहीं दिख रहा है, 5। हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, 5। क्यों हो जाएगा ये भी देख लीजिए। देखिए यहां अगर मैं देखूं 1 और 2, 1 और 2 कॉमन है, मतलब 4 का अपोजिट। ठीक है, इस जगह अगर मैं देखूं 1, 3, 6, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 और 1 कॉमन है। तो 4 का अपोजिट 3 दिया हुआ है, 6 का अपोजिट 2, तो बचे कौन से, 1 का अपोजिट 5। मैंने आपको ये बात बताई थी, यहां पर आपको इतना सारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, जब हमने देखा कि 1 की बात की जा रही है और 1 सभी जगह पर आया हुआ, तो सबसे पहले आप वो वाला डाटा देखिए, वो वाला डिजिट देखने की कोशिश कीजिए जो इसमें नहीं दिख रहा। और कौन सा नहीं दिख रहा है, 5। मतलब देख के ही हम बता सकते थे कि इसका उत्तर कितना है, 5 है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आ सके। देखिए क्या बोल रहा है, यहां देखिए कितने का अंतर है, फिर यहां पर कितने का अंतर है, 7 का, फिर यहां पर कितने का अंतर है, 13 का, फिर यहां पे कितने का अंतर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलिए एक चीज और एक बार और कर लेते हैं। ये कितने का है, 6 का, ये कितने का है, 6 का, ये कितने का है, 6 का। तो अगला वाला भी कितने का होगा, 6 का। अगर ये 6 का होगा तो 19 और 6 25, और 160 में 25 जोड़ेंगे तो उत्तर कितना, 185 का जवाब। देखिए 120 से लेकर के 160 तक मामला 2 ही तरीके का होता है, या तो डिफरेंस कम होता है और या तो डिफरेंस ज्यादा होता है। अगर डिफरेंस कम है मतलब 100% मामला जोड़ और घटाने का है, अगर डिफरेंस ज्यादा है मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन का है। क्योंकि यहाँ डिफरेंस कम था इसलिए हमने पहले ही नजर में पता लगा लिया कि मामला एडिशन का है, और वो करके हमने देखा तो उत्तर कितना आ गया, 185। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एबीसीडी एक वृत्ताकार मेज के परीक्षा, कितने लोग हैं, 3, 2, 5 लोग। ठीक है, 5 लोग अगर बैठे हुए हैं तो आपको ये 4 और ये 5वां आदमी आप इधर बैठा दीजिए। ये काहे के लिए है, लिफ्ट के लिए। ऐसे जाते हैं तो ये काहे के लिए होता है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एफ सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ सी के दाईं ओर। एफ जो है वो सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में, इसके बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हूं, ई एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है, ई एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। कौन सा आदमी बच गया, बी, ये आ जाएगा। बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो बी के दाईं ओर ठीक बगल में दिख रहा है हमें ई, और यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ये लेफ्ट राइट भी लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस में आ जाओ। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए
सवाल में जो आपको दिया हुआ है, पहले हम इस पहले वाले की बात करते हैं। बी का नंबर कितना होता है 2, वाई का नंबर कितना होता है 25, हमको नहीं पता, ये वाला छूट गया। फिर एस का नंबर कितना होता है 20 और पी का नंबर कितना होता है। अब यहां देखिए, इस 2 को मैं 28 भी, 26 2 28, देखिए 16 3 19, 19 3, यहाँ पे क्या होना चाहिए था 22, 22 3 25, 25 3 28, 22 होना चाहिए था। और 22 किसका नंबर होता है, 22 होता है नंबर, मतलब यहाँ पर तो भी होता, मतलब डब्लू वाला गलत, डब्लू वाला, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, आगे वाले को देखना पड़ेगा। अब देखिए बी के बाद एम कितने नंबर पर है 13, फिर जे का नंबर कौन सा है 10, ये वाला खाली है। डी का नंबर कितना है 4 और ए का नंबर कितना है 1। अब यहां देखिए 1 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, तो 4 3 7 और 7 किसका नंबर होता है जी का, मतलब बी जी हमारा उत्तर है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हमारा पहली लाइन थी, ये हमारी दूसरी लाइन थी, क्वेश्चन मार्क वाली थी। ठीक है, सवालों में मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज्यादा कोई ऐसा मामला था, क्योंकि सीरीज बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से बनी हुई है। अगला सवाल आपको बोला ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब जो चिन्ह है वो इस बारे में। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं, पहला है पी भागे क्यू, पी भागे क्यू मतलब पी जो है वो क्यू की क्या है, ये बहन है तो माइनस हो गया। फिर बोल रहा है क्यू माइनस आर, ठीक है, माइनस मतलब क्यू आर की माता है, क्यू जो है वो क्या है आर की, ये भी माइनस हो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आर प्लस एस, आर प्लस एस मतलब प्लस का मतलब क्या है आर एस का भाई है, तो ये दोनों यूज के बच्चे हो जाएंगे, आर और एस, आर एस का भाई है। फिर क्या बोल रहा है एस माइनस टी, ठीक है, एस क्या, एस माइनस टी, एस टी की माता है, एस टी की माता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, एस टी की माता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है टी गुणे यू, गुणे का मतलब क्या है टी यू का पति है, टी यू का पति है, अगर ये पति है पत्नी होगी, शादी का मामला था इसलिए मैंने डबल लाइन कर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सवाल में आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, आर टी की माता का भाई है, आर टी की माता का भाई है, बिल्कुल सही। फिर बोला पी यू की सास है, पी यू की सास है, बिल्कुल गलत, यू की सास है, गलत है ये, क्यों पी यू की सास क्यों नहीं हो सकती, एस यू की सास, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है क्यू एस की माता है, क्यू एस की माता है, बिल्कुल सही है। पी आर की माता की बहन है, पी आर की माता की बहन है, बिल्कुल सही, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पूछा हुआ था कौन सा कथन सही नहीं है, मैंने चेक करके आपको जरूर बताया, लेकिन जैसे ही आपको उत्तर में प्रश्न में पूछा गया था सही नहीं है और आपको दूसरे नंबर पर मिल गया कि नहीं ये उत्तर गलत है, एक बार जरूर आप उसको देख लीजिए और फिर आप आगे बढ़ जाइए। तीसरा और चौथा मेरे हिसाब से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल किसका है, स्लॉक्स का। स्लॉक्स में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हर एक कथन में 2 पद होते हैं और पदों के मान का निर्धारण पद के पहले और पद के बाद लिखे हुए शब्दों के साथ। अगर पद के पहले कुछ लिखा है तो मान 100, सभी या कोई लिखा है तो मान नहीं, कुछ लिखा है तो मान 50, सभी या कोई लिखा है तो मान कितना हो जाता है 100। बाद में अगर है लिखा है तो मान 50, नहीं लिखा है तो मान 100। अब यहाँ पे हमें जो देखना होता है वो देखना होता है कि निष्कर्ष एक कथन से निकला है कि 2 कथनों, तब एक से ज्यादा कथनों से। अगर एक ही कथन से निकला है तो केवल 2 बातें देखनी है, सकारात्मक कथन से सकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा, नकारात्मक कथन से नकारात्मक निष्कर्ष निकलेगा। और ध्यान में यह रखना है कि 50 वाले एक पद का मान निष्कर्ष में कभी भी 100 नहीं होना चाहिए। और अगर एक से ज्यादा कथनों से निकला हुआ है तो वहां पे हमें जो देखना होता है वो ये देखना होता है कि मध्य पद क्या है, और मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 अवश्य होना चाहिए। आइए देखते हैं इस सवाल को। सभी पेंसिल, पेंसिल के पहले सभी लगा है मान 100, लकड़ियां के बाद है लगा है मान 50, लकड़ियां 50, नोट्स है लगा है 50, डायरिया सभी लगा है 100, नोट्स के बाद है लगा है 50। अब देखते हैं नाम निकाला कैसे। कुछ नोट्स डायरिया है, कुछ नोट्स डायरिया केवल इसी से निकला हुआ है,
सकारात्मक कथन है, सकारात्मक है का मतलब सकारात्मक, नहीं का मतलब नकारात्मक। ठीक है, अब देखते हैं नोट्स की वैल्यू यहाँ कितनी है, 50 है, नोट्स की वैल्यू यहाँ भी 50 है, मतलब वाला निष्कर्ष सही है। कुछ लकड़ियां पेंसिल है, लकड़ियां और पेंसिल इससे निकला हुआ है सकारात्मक, सकारात्मक बिल्कुल सही। लकड़ियों की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, मतलब ये वाला उत्तर भी निष्कर्ष भी सही। कुछ डायरियां लकड़ियां हैं, डायरी और लकड़ी, कहाँ है डायरी, यहाँ पर है, लकड़ी कहाँ पर, यहाँ पर है, बीच में मिडिल टर्म कौन सा है, नोट। लेकिन अब आप देख लीजिए नोट्स की वैल्यू यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है, और मैंने आपको अभी बताया कि अगर एक से अधिक कथन से निष्कर्ष निकला हुआ है तो मध्य पद का मान किसी न किसी एक कथन में 100 होना चाहिए, और यहाँ पर दोनों ही कथनों में 100 नहीं है, मतलब ये वाला निष्कर्ष गलत होगा। 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, गलत। 2 अनुसरण करता है, गलत। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, उत्तर नंबर 3 सही है, और यही आपके सवाल का जवाब होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में, अब देखिए FGHIJKL, एल आएगा, डी गलत, LMN, ठीक है नहीं आया, W, अब यहां से हमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, W का नंबर कितना होता है 23, जब समझ में नहीं आए तो लिख लिया करिए। Q का नंबर कितना होता है 17, K का नंबर कितना होता है 11, का दिया नहीं है। Y का नंबर कितना होता है 23 में से 6 घटा दिया 17, 17 में से 6 घटा दिया 11, 11 में से 6 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 7, और 7 में से 6 घटाएगा, 7 का नंबर कितना होता है 33, 33 में से 6 घटाएगा, सही घटा रहा ना, 23, Q का नंबर 17, K का नंबर 11, XYZ W 23, 6 घटा दिया 17, 6 घटा दिया 11, 6 घटाएगा तो 5 आएगा, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 5, 5 का मतलब 30 भी होता है, 30, ओ सॉरी 5 का नंबर 31, 5 आएगा, 5, 5 का मतलब क्या होता है 1, देखिए यहां पर यही आ। ये जो मैं 31 का देता हूं तो ध्यान रखिए अल्फाबेट्स में 26 वर्ड होते हैं तो 2 का नंबर हम 28 भी लिख सकते हैं, 4 का नंबर हम 30 भी लिख सकते हैं, 8 का नंबर हम 34 भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जेड के बाद ही तो बाकी की गिनती होगी, तो यहां हमें सीधा सीधा दिख गया था इसलिए हमने एल को सीधा सीधा ले लिया। यहां थोड़ी सी दिक्कत थी, नंबर जरा दूर दूर थे, इसलिए हमने क्या किया नंबरिंग कर लिया और नंबरिंग करके हमने उसका उत्तर निकाल लिया। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए यहां पर क्या है 3, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं षटभुज में नहीं होती, कोण में नहीं होती, आयत में होती है, पंचभुज में भी नहीं होती, उत्तर कितना हो जाएगा आयत, कुछ है ही नहीं सवाल। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित कूट भाषा में टर्मिनेटर को रोटेन टर्मिनेटर लिखा गया है सप्लीमेंट सुपरमैन। अब देखिए यहां पर मामला थोड़ा सा अलग है, यहां पर इसी से बनाया गया। अब देखिए TERMI कहां पर है, ये RMI एग्जैक्ट है, यहां तक ये 5 हो गए, नेटर को क्या किया है उल्टा कर दिया है, मतलब इसको यहां पे लिया पलटा दिया, ROTAN। अब देखिए एवेंजर्स, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है, 8 ही है क्या, हाँ ठीक है, इसको ऐसे बांट लेते हैं 4 4 के हिस्से, 4 4 के हिस्से में जब आप बांटोगे, देखिए इस वाले को इसने क्या किया था उल्टा लेके आया था इधर से, तो ये क्या हो जाएगा SRE और ये क्या हो जाएगा AV। अब देख लीजिए SREG, ठीक है, AVE, ठीक है। यहां पर एक बात जरूर है कि वहां पर चूंकि 10 थे, 10 अल्फाबेट लिखे हुए थे तो उसको उसने 5-5 के हिस्सों में बांटा। यहां हमें 10 नहीं मिले, यहां हमें कितने मिले 8 मिले, तो 8 को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 4-4 के हिस्सों में, और उसी के अकॉर्डिंग जो उसमें रूल फॉलो किया गया था उसी रूल को हमने यहां पर भी फॉलो कर लिया।
बात करते हैं अगले सवाल की। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में, देखिए 29 और 155 ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ के बीच में कितना फर्क है, 29, 40, 69, 36 का। यहाँ के बीच में कितने का फर्क है, फिर यहाँ के बीच में कितने का फर्क है, 95, 20, 20 4 24 का पता नहीं। यहाँ के बीच में कितने का फर्क है, 36, 6 घटा दिया 30, 30 में से 6 घटा दिया 24, 24 में से 6 घटा देंगे 18, 18 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा 12। 119 और 18 137, 137 और 12 149, 137 ये हमारा उत्तर है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए इसको भी बदलना है, ध्यान किस पर, भागे पर। ठीक है, भाग 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 और गुणे को बदलना है। तो यहां ले आया, इसको यहां ले गया, 20 भागे 25 जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। ठीक है, फिर ऋण और धन, ऋण और धन, ऋण यहां ले आएगा, धन यहां ले जाएगा, 8/40 कुछ नहीं होगा, 8/40 का मतलब कितना हो जाएगा 1/5, भी नहीं बनेगा। धन और गुणा, गुणे को यहां धन को यहां, ये हो सकता है। देखिए 25 गुणे 8/40 माइनस 20 धन 25, 8 पंचे 40, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 55 25, 25 5 30, 30 माइनस 20। ठीक है, धन और भागे को अगर मैं बदलता, धन को यहां ले आता, भाग को यहां ले आता, तो 25 में 8 का भाग। ठीक है, तो यहां पर जब कभी भी इस तरह की मैथमेटिकल सीरीज का मामला आए तो आपका सबसे पहला फोकस भाग पे होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि भाग को ध्यान में देकर के 4 में से 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, बचे हुए 2 ऑप्शंस को आपको चेक करना, मतलब आपने अपने टाइम को आधा करना, क्योंकि पूरा ना तो सवाल लिखना है और ना ही उसे हल करना है, केवल 2 ही ऑप्शंस आपको चेक करने पड़ते। आइए बात करते हैं अगले सवाल। दोस्तों यहां पर हमारा ये पेपर खत्म होता है। हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताने की कृपा करें कि इस सीरीज के अतिरिक्त आपको किन किन चीजों की आवश्यकता अपना एग्जाम निकालने के लिए है, ताकि वह भी हम आप लोगों के लिए आ सके। मिलते हैं कल इसी समय पर किसी एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।